दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वुड लाइक टू नो क्या आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं? आइए चेक कर लेते हैं। यहां पर सभी का स्वागत है जी। एंड आप आशा करते हैं आपको मेरी आवाज आ रही है। और जी हाँ, मैं अपनी आवाज सुन पा रहा हूं, यानी कि अभी सुन पा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। सभी ने थोड़ी सी प्रतीक्षा की एंड पहुंच गए यहां पर समय पर। एंड आज शुरुआत करेंगे कुछ ऐसी चीजों की। पहले आपसे भी पूछना चाहेंगे, जो बच्चे इंडिया की नंबर 1 जॉब के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बच्चे इंडिया के नंबर 1 जॉब, दिस इज IAS यूपीएससी का जो एग्जाम है उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे मैं देख पा रहा हूं। स्कूल से भी होते हैं जो अभी से अपनी तैयारी में लग गए हैं, और बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर चुके हैं और बड़े सीरियस हैं, उनके घर वाले भी सीरियस हैं। तो जब बात आती है इंग्लिश की तो गड़बड़ कहां पर होती है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपको टाइप करके बताना है, आपको टाइप करके बताना है दिक्कत कहां होती है। गुड इवनिंग टू ऑल, जो लोग अभी भी आ रहे हैं गुड इवनिंग कर रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल जी। अरे लॉन्ग टाइम सुना रही, यस कम ऑन। दिक्कत कहां आती है हमारे यहां पर? वैसे तो ये हमारे बैचेस चल रहे हैं बहुत सारे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसमें चर्चा करेंगे बाद में। देखिए मैं पीछे हो गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिया बच्चों, ले लिया? डन। अच्छा, हमारी जो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, है ना, वो है, हमें कहा जाता है भाई साहब करंट अफेयर पढ़िए। करंट अफेयर कहां पर पढ़ना है? इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ना है। क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में हम कंफर्टेबल रहते हैं? हाँ या ना, यस या नो टाइप करिए जल्दी, यस या नो। क्या हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में एकदम कंफर्टेबल हैं? जैसे हम हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या उसी तरीके से हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? और अगर पढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद हमसे न्यूज़पेपर ले लिया जाए, क्या हमने जो पढ़ा होता है उसे क्या हम इंग्लिश में एक्सप्लेन कर पाते हैं? ठीक है, क्या हम एक्सप्लेन कर पाते हैं? अगर आंसर यस होता तो आज आप यहां ना होते। गेटिंग? अगर आपका आंसर यस होता तो आज आप इस चैनल पे मेरे साथ ना जुड़े होते। गेटिंग? ये सच है, मे बी कड़वा सच, बट ये सच है। ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स, ग्रामर, वोकेबुलरी, भाई ग्रामर तो हमने खूब पढ़ी है ना स्कूल में, कॉलेज में, बट वो नंबर लेने के लिए पढ़ी थी। गेटिंग? वो नंबर लेने के लिए थी। फाइन। अब हम आ रहे हैं जी हमारी दूसरी दिक्कत, वोकेबुलरी। नहीं आती सर, समझ नहीं आती, इतने हैवी हैवी वर्ड्स होते हैं, समझ नहीं आते। तीसरी दिक्कत, अगर ग्रामर और वोकेबुलरी आ जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम शूट होने वाली हैं। क्या क्या है जी? राइटिंग स्किल्स। अरे भाई, आप में से बहुत सारे बच्चे तो इस चीज को जान चुके हैं कि अगर पेपर इंग्लिश में लिखा जाए तो चांसेस ज्यादा हैं, अगर पेपर हिंदी में होगा तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए बहुत से बच्चे मुझसे, दे कीप ऑन आस्किंग मी द सेम थिंग, क्या हम अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं? क्या हम आपसे अगर इंग्लिश पढ़ ले तो क्या हमारा मीडियम चेंज हो जाएगा? सर कितने चांसेस लगते हैं आपको? ऐसा पूछते हैं बहुत सारे बच्चे। शायद आपका भी यही क्वेश्चन होगा। फाइन। फिर आता है स्पोकन इंग्लिश का। ये भी बहुत बड़ी, भाई साहब उम्र बीत जाती है, लोग ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाते, ये सच है। फाइन। तो अब इन चारों के लिए हम आपके लिए लाए हैं एक टैबलेट, एक कैप्सूल दे रहा हूं, ये लो कैच करो, कैच करो, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। ये कैप्सूल मैं आपको दे रहा हूं, मुंह खोलिए। ये कैप्सूल आपके मुंह में जाएगा और आप अंग्रेज बन जाएंगे। कम ऑन, यस, मुंह खोलिए, आ करिए, आ यस, फेंकू फेंकू, मुझे थोड़ा आगे आना पड़ेगा। और ये कैप्सूल जा रहा है सीधा आपके मुंह के
अंदर, खाइए 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 खाइए। हेलो एक्सक्यूज मी भाई साहब, हेलो एक्सक्यूज मी मैम, ए हेलो, आपको कह रहा हूं, आपको जिन्होंने अभी मुंह खोला था। ऐसा दुनिया में कोई कैप्सूल नहीं होता, कोई केमिस्ट के पास ऐसी ड्रग्स नहीं मिलती, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो आप लेंगे और आप अंग्रेज बन जाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसके लिए, ओके मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे मुंह खोल के इंग्लिश आ जाती तो पता नहीं, मैंने तो बहुत सारी भाषाएं सीख ली होती। फाइन, तो मैं फ्रेंच भी बोलता हूं और पढ़ाता था, इंग्लिश, और उसके अलावा हिंदी तो अपनी मातृभाषा है। तो बच्चों इन सब के लिए हम आपके लिए लाए हैं एक रामबाण दवा। व्हाट इज दैट? हम आपको देने वाले हैं एक ऐसी चीज जिसके अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये रहा जी वो धमाका। और जान आईएएस एकेडमी आपके लिए लेकर आई है इंग्लिश बाउंसर। इस कोर्स का नाम है इंग्लिश बाउंसर। दिस इज ओनली फॉर 99 रुपीज। इससे पहले आपने सीसेट को देखा, हमारा सीसेट एकदम सक्सेसफुल। आपने दूसरा जीएस का पैकेज भी देखा, एंड नाउ वी आर रीचिंग टुवर्ड्स इंग्लिश। इन 99 रुपीज विल बी कवरिंग एवरीडे ग्रामर प्लस वोकेबलरी प्लस एसे राइटिंग टेक्निक प्लस कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करवाएंगे आपसे। यहां कॉम्प्रिहेंशन, उसकी ट्रिक शो करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ। सी सेट में बहुत काम की चीज है। और ट्रांसलेशन, जी इंग्लिश कैसे बोले, ये सारी चीजें इस पैकेज के अंदर, परंतु सभी के लिए नहीं है, ये मैं बता देता हूं। दीज आर ओनली लिमिटेड सीट्स। सर लिमिटेड सीट्स है, सबको नहीं दे पाएंगे। तो एक दो दिन के लिए चलेगा और फिर ये पैकेज हो जाएगा बंद, क्योंकि हम सबको नहीं करा पाएंगे। बस इसके अंदर जो होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम क्या लगाने वाले हैं। बट आज हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास में हम क्यों आए हैं, आपको बता रहे हैं वोकेबलरी हम कैसे कराएंगे। वोकेबलरी कराएंगे थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्निक। क्या? थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्निक। आप पहले भी हमारी कुछ क्लासेस देख चुके हैं। अच्छा एक चीज और, कुछ बच्चों को अगर इस कोर्स में इंटरेस्ट एकदम आ रहा है तो मैं बोलूंगा जी देरी की तो फिर वेट करिएगा 5000 वाले पैकेज की आप, ठीक है। अभी तो 99 रुपीज में है। यहां पर एक हमारा फॉर्म है, आप उसे फिल कर सकते हैं, उससे आपका एडमिशन भी हो जाएगा। और आपको इसके लिए डाउनलोड करनी होगी एनी टाइम लर्निंग ऐप। कौन सी ऐप? एनी टाइम लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर हमारा कोर्स आपको मिल जाएगा। यू कैन स्टार्ट, यू कैन ज्वाइन इट। एंड दूसरी बात आपको बता रहे हैं, यहां पर एक फॉर्म दिया हुआ है हमारा आप उसे फिल कर दीजिए, तो साथ के साथ आपका एडमिशन भी उसमें हो जाएगा। एंड नाउ मैं आता हूं जी, आज हम आपको क्या क्या कराने वाले हैं। हम हर रोज बात करेंगे ग्रामर की भी, वोकेबलरी की भी और ट्रांसलेशन की भी। और थोड़े दिन बाद उसमें आएगा, क्या क्या आएगा जी, उसमें प्रेसी राइटिंग कैसे करनी है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करना है, ये सब ट्रांसलेशन कैसे करनी है। भाई सब इतनी सारी चीजें हमने उठा के रख दी। मैंने सर को मना किया था, सर इतनी सारी चीजें मत दो, इसका प्राइस तो कम से कम 15,000 रुपए होना चाहिए। तो जांग सर ने कहा नहीं नहीं नहीं, एक बार बच्चों को एक गिफ्ट तो बनता है, एक बार तो बनता है। ठीक है जी आपकी मर्जी, बट बहुत मेहनत होगी इसमें। कहते हैं बस मेहनत करिए आप, बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, बस आप ये दे दीजिए। ये टॉनिक बच्चों को देना है 99 में, इसके बाद कभी नहीं देंगे, एक बार जरूर दीजिए। इतनी लंबी बातें हुई, इतनी लंबी डिस्कशन हुई, तो मैंने कहा ओके सर आप कह रहे हैं तो डन, दिया, फाइन। तो ये पैकेज हमारी ओर से आप सबके लिए गिफ्ट है। और आइए जानते हैं, आज कुछ वर्ड भी सीख लेते हैं। कॉपी पेन उठाइए, तैयार हो जाइए। मैं आपको सिर्फ 4 वर्ड्स करा रहा हूं थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्निक, और उसके बाद आपसे पूछेंगे 3 ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? कम ऑन गाइस, क्या आप 3 क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी हैं? यहां बहुत सारे बच्चे हैं, यहां बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पैकेज ज्वाइन भी कर लिया है, ऐसा वो कह रहे हैं कमेंट में। गुड वन, थैंक यू, बढ़िया है, मजा आ गया। फायदा तो आपको पता है क्या होना है, तो बताने की बात ही नहीं है ना। नहीं थैंक यू मत बोलिए, बस कोर्स करिए। आप में से जो बच्चे अभी थैंक यू कर रहे हैं ना, वो थैंक यू मत करिए, आप बस कोर्स की स्टार्टिंग करिए। प्रॉपर रजिस्टर बनाइएगा, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करने हैं आपको। 3 कलर के पेन लेकर बैठिएगा, एक हाइलाइटर लेकर बैठिएगा इस क्लास में, फर्स्ट क्लास में बता रहा हूं, सिस्टमेटिक वे में करिएगा। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और साथ में आपकी प्रॉब्लम भी लेंगे इंग्लिश की अगर कोई होंगी तो। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम आपको करा रहे हैं थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्निक्स के कुछ वर्ड्स।
ये वर्ड्स कराऊंगा, इसके लिए मैं पिक्चर दिखाऊंगा, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स दूंगा और उसके बाद मैं आपसे कुछ पूछूंगा। रेडी है बच्चों? रेडी है? रेडी है? पक्का? पक्का? लो जी, ये गया ये राजी, डन डन डन। ये रहा आज का पहला वर्ड, डॉगेड। क्या है? डॉगेड। डॉगेड का मीनिंग है बच्चों जिद्दी, दृढ़ निश्चयी। अच्छा, एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे देश में, हमारे धर्म में, हमारे जो सतयुग में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए थे जिनके पास एक खास नॉलेज और एक खास टेक्निक थी, है ना। मंत्र बोल के पता नहीं बारिश करवा देते थे, मंत्र बोल के भस्म कर देते थे, मंत्र बोल के पता नहीं क्या क्या क्रिएट कर देते थे, हवा के अंदर महल बना देते थे। बट उन्होंने वो ज्ञान सभी को नहीं दिया। उन्होंने किसे दिया? राजा के पुत्र को दिया, कुछ ने तो औरों को दिया ही नहीं। बेचारा एकलव्य भी गया था, गुरुजी मैंने शिक्षा प्राप्त कर ली, आपका नाम लेके, आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य ने क्या कहा? द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा अपना अंगूठा दे दे तू। मतलब राजा का पुत्र है तो चलने दो, दूसरा है तो अंगूठा दो। यहां एक चीज हमें बचना है इस चीज से। अब हम कलयुग में आ गए हैं, कहते हैं कलयुग तो बहुत बुरा होता है, बट एक अच्छा काम तो हम कर सकते हैं मिलकर। आप 99 रुपीज के कोर्स का अकेला फायदा मत उठाना, अपने दोस्त को जरूर बताना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता, बढ़ता है। आप ये मत सोचना कि आपका फ्रेंड कामयाब हो गया और आप नहीं हुए, ऐसा मत सोचिएगा। आपको अपने फ्रेंड्स के लिए भी अच्छा सोचना है, ठीक है। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उनके लिए, ठीक है, फाइन। चलिए जी, चलिए, और अब हम बढ़ते हैं आगे। ओहो, मेरा नाम पूछ रहे हैं यार, मैंने अपना नाम तो बताया नहीं, कुछ बच्चे नए आए हैं। मेरा नाम रवि बजाज है जी, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं सिर्फ 28 साल से, रवि बजाज। इसी चैनल पे, इसी पेजेस पे आप देख रहे हैं, मेरी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। ओके, एंड नाउ वी प्रोसीड। आज का वर्ड है डॉगेड। डॉगेड का मीनिंग है जिद्दी या दृढ़ निश्चयी, डिटरमाइन या परसिस्टेंट। हम इस वर्ड को कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए एक वर्ड क्या दिखाई दे रहा है? डी ओ जी, डॉग। डॉग डॉग डॉग, डॉग माने कुत्ता, डॉग माने कुत्ता, डी ओ जी डॉग। दिस डॉग इज डॉगेड, दिस डॉग इज डॉगेड। ये कुत्ता बड़ा जिद्दी है, ये कुत्ता बहुत जिद्दी है, ये गाना पूरा सुन के ही छोड़ेगा 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 हेडफोन को। दिस डॉग इज डॉगेड, इसे लिखिए, दिस डॉग इज डॉगेड। अब मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं कंपलसरी पेपर के लिए इंग्लिश, भाई साहब हम आपको ऐसे लिखना सिखा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको भाई साहब? ऐसे लिखना सिखा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन कराएंगे, सीसेट में सारी वही काम आनी है आपको। इस टेक्निक को ढंग से सीखिएगा, ये कोर्स ना मिलेगा दोबारा। लिमिटेड, ये कोर्स लिमिटेड लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2-3 दिन बाद ये कोर्स हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी ऐप पर इतना ट्रैफिक हो जाएगा कि हम ज्यादा को दे ही नहीं पाएंगे, फिर आपकी दिक्कत होगी। तो हम बहुत कम लोगों को दे रहे हैं शुरू में, आज और कल में जितना होगा मिल जाएगा, आज कल परसों में, उसके बाद वी विल स्टॉप इट। ओके, गॉट इट। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इस कोर्स की, ये तो ब्रह्मास्त्र है, सभी के लिए ब्रह्मास्त्र है ये दिस डॉग इज डॉगेड। आइए इसे देखते हैं। अरे भाई ये तो खतरनाक है यार, तो खतरनाक है। आइए जानते हैं इसे कैसे यूज किया जाता है। हर एम्बिशन एंड डॉगेड डिटर्मिनेशन एंश्योर्ड दैट शी रोज टू द टॉप ऑफ हर प्रोफेशन। ठीक है जी, ऐसे यूज करते हैं, इसे बाद में देख लेना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कमन बच्चों, मैं पीछे हो गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अच्छा, मेरे साथ लेना है तो मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आराम से देखिएगा। हमारा अगला वर्ड है आउटलॉ। किसी को इसका मीनिंग पता है तो जल्दी जल्दी बता दो। किसी को इसका मीनिंग पता है तो जल्दी जल्दी बता दो बच्चों। अमन कुमार जी, मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता, हमें नहीं आता पढ़ाना, हमें अंग्रेजी आती है। गुड्डू रॉय जी, मिक्स होगा सब कुछ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन,
जी मैं दिल्ली से हूं, बहुत सारे बच्चे मेरा नाम भी पूछ रहे हैं। तो मैं दिल्ली से हूं, मेरा नाम रवि बजाज है और इससे पहले मैं न्यूजीलैंड में रह चुका हूं। न्यूजीलैंड में मैंने अपनी MBA अपना मैनेजमेंट कोर्स किया और 28 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं यहां पर। अब ओजांग सर के साथ पिछले 2 साल से लगे हुए हैं हम आपको अंग्रेज बनाने में। ओके, और 2 अवार्ड भी, छोटे छोटे 2 अवार्ड भी मिल चुके हैं इस टेक्निक के लिए। ये शुरू में मैंने आपको 2 पिक्चर दिखाई थी, एक बार दोबारा देख लेते हैं बच्चों, बताना चाहेंगे। एक तो ये अवार्ड मुझे मिला था, इन्हें ये मिस रोमानिया है और ये एक टीवी एक्टर है जो महाभारत में द्रोणाचार्य बने थे, जिनका मैं नाम ले रहा था अभी। और एक अवार्ड अभी पिछले महीने मिला है हमें सितंबर में, ये अन्नू मलिक जी ने दिया है। क्यों दिया भाई साहब, इनसे पूछिए क्यों दिया हमें। तो कहते हैं जी आपकी टेक्निक से ना बच्चों का फायदा हो रहा है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे बच्चे डिक्शनरी तक रट्टा मार नहीं रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन ने शो ऑर्गेनाइज किया और इन्होंने हमें दिया। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ओके जी, तो ये अवार्ड और एक ये अवार्ड मिला इस टेक्निक के लिए। बट अब आपकी बारी है, आपको भी ऐसे ही कुछ अवार्ड जीतने हैं। आ रहा है समझ? जल्दी बताइए आउटलॉ का मीनिंग क्या है? क्या है? जी हां, आउटलॉ का मीनिंग है अपराधी। लिख लो, अपराधी, क्रिमिनल, रिबेलियन, आउटलॉ, कानून से बाहर। बिल्कुल, गुड वन, गुड वन, यस। अब इसे कैसे याद करना है ये मुद्दा है। अच्छा, आउट होता है बाहर और लॉ होता है कानून, और जो हो कानून के बाहर, आउट ऑफ लॉ इज आउटलॉ। लिख दो जी, आउट ऑफ लॉ हो जो, वो आउटलॉ है। आउट ऑफ लॉ इज आउटलॉ, आउट ऑफ लॉ इज आउटलॉ। डन जी, डन, लिखा, आउट ऑफ लॉ, आउटलॉ। एंड नाउ The outlaw was granted sanctuary in the church. इन सेंटेंसेस का आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। मैं हो गया पीछे, कम ऑन, 1 2 3, स्क्रीनशॉट, डन। एंड नाउ मैंने आपको 2 वर्ड कराए हैं। कुछ बच्चे क्लास में बहुत लेट आए हैं, उन्हें हम गुड इवनिंग विश करते हैं और बता देते हैं ये पैकेज आज से लॉन्च हो चुका है, 99 रुपीज, जिसके अंदर हम कवर करेंगे बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स, वोकैबुलरी, इसी टेक्निक से आपको पढ़ाएंगे रोज, एंड ऐसे राइटिंग टेक्निक भी कराएंगे और कॉम्प्रिहेंशन भी कराएंगे, जो आपके सीसेट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ अंधाधुन अटैक मत कर देना, ढंग से पढ़ना पूरे सिस्टमैटिक वे में, और आपके क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। ट्रांसलेशन भी कराएंगे स्पोकन इंग्लिश को बढ़िया बनाने के लिए। आज जब हमारी ये क्लास खत्म होगी तो मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा कल के लिए। कल भी हमारी क्लास ठीक 5 बजे शुरू होगी, ये वाली याद रखिएगा। तो मैं आपसे पूछने वाला हूं 3 क्वेश्चन कल के लिए और 3 क्वेश्चन आज के लिए। गेट रेडी गाइस। अगला वर्ड ये रहा, सूथिंग। सूथिंग का मीनिंग होता है आरामदायक, लिख लीजिए इसे। द मीनिंग ऑफ सूथिंग इज आरामदायक, प्लीजिंग, इट्स कंफर्टेबल। जी आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तभी तो यहां आए हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कैसे ज्वाइन करना है। भाई साहब यहां ना कमेंट्स में हमारा नीचे देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए एक फॉर्म दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म, उसे फिल कर दीजिए और खत्म करिए। ये पैकेज मुझे लगता नहीं परसों तरसों तक हम इसे आपको दे पाएंगे, ये आजकल परसों में ही खत्म हो जाएगा, हम ज्यादा लोगों को नहीं दे पाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। और यहां पर हमारा एक लिंक भी चल रहा है, बुक योर सीट, देख रहे हैं, बुक योर सीट, यहां पर जाइए, आप इसे फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भर के सबमिट करिए, डन। कैसे याद करेंगे? सूथिंग, 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 और इसमें एक वर्ड आ रहा है जी सूट। ये देखो, सूती कपड़ों में सूथिंग लगता है, आरामदायक लगता है, प्लीजिंग लगता है। सूती कपड़ों में सूथिंग लगता है। सूथिंग कपड़ों में सूथिंग लगता है। लबासने से पूछ रहे हैं मेंस के लिए क्या बेस्ट है? भाई साहब इतने में सोचने का नहीं तो कोई और ले जाएगा, आपको सोचने का नहीं ज्यादा। एक डोसा बार खाने जाते हैं ना, 70-80 रुपए लग जाते हैं हमारे,
डोसा खत्म, खत्म, सुबह निकल जाएगा डोसा, शायद रात को ही। एक पिज्जा खाओगे ना मार्केट से ढंग का, डोमिनोज में बैठ के, 500 रुपए गए गए, कभी नहीं आएंगे वो। ये 99 रुपीज का जो पैकेज है ना, खत्म नहीं होगा, जिंदगी बना देगा। समझदार को इशारा काफी, बाकी ओके ये देखिए कैसे यूज करना है जी। सूती कपड़ों में ये भी सूथिंग लगता है इन्हें। अच्छा ये देखिए जी, हर वर्ड्स हैड हर सूथिंग इफेक्ट, हिज सूथिंग वर्ड्स सबड्यूड हर फियर्स, उसके आरामदायक शब्दों ने उसके डर को शांत कर दिया। इसका ये मीनिंग है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी आप, कम ऑन। एक और वर्ड मैं आपसे पूछने वाला हूं, 3 क्वेश्चन। गाइस गेट रेडी, गेट रेडी गाइस। पेरिलस, ये आज का 4th वर्ड है। पेरिलस खतरनाक, डेंजरस, अनसेफ। पेरिलस पेरिलस पेरिलस, मुझे इसमें दिखाई दे रही है परी परी परी, भाई साहब परी, ये परी बहुत पेरिलस है, ये परी बहुत पेरिलस है, बहुत डेंजरस है, इससे बच के रहना। परी पेरिलस, परी पेरिलस है, डेंजरस ही। तो ये परी को अंडरलाइन करिएगा, पेरिलस को अंडरलाइन करिएगा। एंड आपको डाउनलोड करनी है एनी टाइम लर्निंग ऐप, उस पे हमारा कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप यहां पर किसी वजह से फॉर्म फिल ना कर पाए तो आपको एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जाकर हमारा कोर्स मिल जाएगा 99 वाला। ये देखिए जी, ये परी बहुत पेरिलस है, बहुत डेंजरस है भाई। द कंट्री रोड्स आर क्वाइट पेरिलस, द जर्नी थ्रू द जंगल वाज पेरिलस। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं। इंग्लैंड वाले नहीं मैडम, आप अंग्रेजी सीखिए, इंडिया वाली सीख लीजिए, काफी है। अरे एकदम इंग्लैंड वाली अंग्रेजी सिखा दीजिए, इंग्लैंड वाली नहीं। आपको यूपीएससी की जॉब चाहिए तो इंडिया वाली इंग्लिश सीख लो, काफी है। जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, फिर मैं आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और अमेरिका और आयरलैंड 5 की सिखा दूंगा। पहले जॉब तो ले लो भाई। अब आपसे मुझे कुछ पूछना है, रिवीजन हो रही है जी। अभी अभी हमने 4 वर्ड किए, क्या आपको याद है? डॉगेट, जल्दी बताओ। नंबर 1 लिख के टाइप करो। डॉगेट का मीनिंग क्या है हिंदी में या इंग्लिश में? जल्दी नंबर 1 टाइप करके डॉगेट का मीनिंग क्या है जल्दी बताओ। नंबर 1, नंबर 1 जिद्दी, वेरी गुड। नंबर 2 पेरिलस, पेरिलस, पेरिलस। नंबर 2 बताइए क्या है? नंबर 2 पेरिलस का मीनिंग क्या है? नंबर 3 सूथिंग का क्या मीनिंग है? सूथिंग, सूथिंग, सूथिंग। नंबर 3 सूथिंग। नंबर 4 आउटलॉ, आउटलॉ, आउटलॉ। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, यस। एनी टाइम लर्निंग ऐप पर पढ़ाई होगी जी। एनी टाइम लर्निंग ऐप पर हमारा कोर्स आपको मिलेगा। एनी टाइम लर्निंग ऐप, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। चारों का नंबर, चारों के आंसर आपने बताए। आई एम हैप्पी कि आपको याद है। अब लो जी, अब ये ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन आ रहा है आप सबके लिए, आंसर करना। नंबर 1 टाइप करके बताना ए, बी, सी या डी। नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी। ये रहा आपका क्वेश्चन। वोकैबुलरी एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन 100 नंबर का है, 300 में से स्कोर चाहिए हमें। कम ऑन। द जर्नी थ्रू द जंगल वाज डैश, ए, बी, सी या डी। नंबर 1 टाइप करके बताओ, ए, बी, सी या डी। Come on, come on, I'm waiting, I'm waiting. The journey through the jungle was dash. पेरिलस होगा, डॉगेट होगा, सूथिंग होगा, कमरा डरी तो कराया नहीं मैंने आपको, ये तो हो नहीं सकता। जल्दी बताइए, जल्दी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? जी हां, द करेक्ट आंसर इज, जो बच्चों ने मुझे दिया है। इतनी स्पीड से कमेंट चल रहे हैं कि मैं किसी का नाम भी नहीं पढ़ पा रहा, इतनी स्पीड से। बाप रे, खतरनाक है आप सब तो यार। मतलब इंटेलिजेंट तो हैं आप, दिशा मिलनी बाकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। दिशा मिल गई तो सीधा
लबासना ना, लग रहा है पेरिलस। जो जर्नी थी जंगल से होती बड़ी डेंजरस थी, बड़ी पेरिलस थी। इस क्वेश्चन का आंसर हम तभी देंगे जब इन चारों के मीनिंग आते होंगे। आइए जानते हैं। हर वर्ड्स हैड अ डैश इफेक्ट। एक कमरा डरी तो मैंने कराया ही नहीं आपको, इसे छोड़ देते हैं। बताइए जी 2 का सही आंसर कौन देने वाला है? हर वर्ड्स हैड अ डैश इफेक्ट, पेरिलस, डॉगेड, सूथिंग, कमराडरी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सही आंसर आपको बहुत कॉन्फिडेंस दिलाएगा। नॉलेज मिल ही रही है, बस दिशा मिल जाए तो अपने आप सिंहासन भी मिल जाएगा। ये कम ऑन कम ऑन। 2 का सही आंसर बच्चों ने दे दिया, सूथिंग। हर वर्ड्स हैड अ सूथिंग इफेक्ट। बिल्कुल सही कहा बच्चों, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। डेंजरस इंग्लिश सर। एडीआर क्यों कह रहे डेंजरस इंग्लिश? नाइस। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन 100 नंबर का एक क्वेश्चन है, 200 नंबर के पूछ चुका हूं। आपका स्कोर शायद 200 में से 200 आ गया होगा पक्का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। जय माता दी। द डैश हिड आउट इन द हिल्स फॉर सेवरल मंथ्स। यहां पर वो वर्ड नहीं दिया हुआ है, क्या आप बता सकते हैं? ये चारों ऑप्शन गलत हैं। अब बताइए क्या आएगा? हिड का मीनिंग होता है छिपना। बताओ बच्चों क्या आएगा यहां पर? चारों ऑप्शन मत देखिए, जो हमने आज वर्ड पढ़े हैं 4 उनमें से क्या आएगा? टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग 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 टिंग 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 टिंग। मैं बता दूं? ओके। आउटलॉ। द आउटलॉ जो क्रिमिनल था, हिड आउट इन द हिल्स फॉर सेवरल मंथ्स, कुछ महीनों के लिए पहाड़ियों में जा छिप गया। फाइन। आपका स्कोर क्या रहा मुझे बता दीजिए। आपका स्कोर क्या रहा मुझे बता दीजिए। 300 में से 300 लग रहा है, कमेंट्स तो ऐसा बता रहे हैं। यस जी, राज बिश्नोई जी, बिल्कुल। आउटलॉ बिल्कुल सही कहा। सो व्हाट इज योर स्कोर? 300 में से 300। फाइन। मैं आता हूं बच्चों। ये आज आपने सीखे हमसे 4 वर्ड्स और इसके क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया आपने। तो समझ लीजिए इसी टेक्निक से हम आपको कराने वाले हैं। अभी आपने एडमिशन लिया है, बहुत सारे बच्चे जीएस का 99 वाला बैच भी ले चुके हैं, बहुत सारे बच्चे सी सेट का 99 वाला बैच भी ले चुके हैं। और सर ने जब कहा कि इंग्लिश का शुरू करना है, कितनी फी होनी चाहिए? मैं ना 15,000 होनी चाहिए सर। 15,000 से कम तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो सर ने कहा एक छोटा सा काम कर दीजिए, एक बार ना लॉन्च करते हैं, बस एक ही बार करेंगे, उसके बाद सीधा बड़े वाला कोर्स ही करेंगे। आप ना एक बार 99 का कर दीजिए। मैं सर आप कह रहे हैं तो कुछ भी चलेगा। और जांग सर ने कहा कर दो। मैंने आप कह रहे हैं तो कुछ भी चलेगा। ये सब उसके अंदर कराना होगा हमें, थोड़ा 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 लेकर चलेंगे, सब कुछ कराएंगे अपनी। ये रहा हमारा 99 का पैकेज। इसका नाम है इंग्लिश बाउंसर। क्रिकेट खेलते हैं, वो जो बाउंसर बॉल होती है ना, सिर के ऊपर से जाती है, वो वाला बाउंसर। अब आपके लिए बाउंसर रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये हम आपको बड़ा ओवर टॉस, सीधा फुल टॉस करा के आप 6 मारेंगे इसमें। अब इसमें क्या क्या कराएंगे जी? इसमें ग्रामर के टॉपिक्स होंगे, इसमें वोकेबलरी विद ट्रिक्स। ये जो आज मैंने आपको 4 वर्ड कराए, ये वाली टेक्निक से आपको वोकेबलरी कराएंगे। ऐसे राइटिंग कैसे लिखना है, ऐसे भैया हमें तो आता ही नहीं ना इंग्लिश में ऐसे लिखना, कैसे करेंगे? हम कराएंगे ना, इसकी टेक्निक है हमारे पास, इसकी कुछ ट्रिक्स है, हम आपको एक कोर्स कराएंगे इसमें। फिर कॉम्प्रिहेंशन। अरे भाई साहब सी सेट में आती है कॉम्प्रिहेंशन, कैसे छोड़ दें? कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत जरूरी है ना। बड़े बाउंसर मारता है उसमें एग्जामिनर, बड़े टेढ़े मेढ़े तरीके से क्वेश्चन पूछता है। हम करेंगे ना यहां पर इसी कोर्स में। एनी टाइम लर्निंग ऐप पर यह कोर्स शुरू हो गया है। प्राइस 99, ट्रांसलेशन भी कराएंगे। हर रोज हमें कितनी सारी हिंदी की इंग्लिश बनानी पड़ती है, हमें तो आती नहीं सर, कैसे बनाएंगे? भाई साहब हम है ना, हम आपकी हेल्प करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे आपको बनाने में। अब ये बताइए ये पैकेज आपको कैसा लग रहा है? जल्दी जल्दी बता दीजिए कमेंट में, आपको हमारा ये पैकेज कैसा लग रहा है। कम ऑन। एक चीज और, आज जाने से पहले 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। कल शाम को 5 बजे हमारी क्लास होगी यहीं पर, इसी चैनल पर। इन 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं, इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे, गलत बना देना चलेगी यार,
बट बनाना जरूर, बहुत मजा आएगा। वह अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है, इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे। इसे अपना ही घर समझिए, इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे। ये 3 सेंटेंसेस आप बनाएंगे और हमें कल बताएंगे, क्योंकि हर रोज मैं तो आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस यहां कराने वाला हूं अपने 99 के बैच में। क्या समझे? 99 के बैच में ये रोज होने वाले हैं। ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन, एसे टेक्निक, पैसिव राइटिंग, सब कराना है आपको। क्यों? क्या बोलते हैं बच्चों? तो ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम क्या कह रहे हैं जी, क्लास नेक्स्ट वीक में शुरू है अर्पिता। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कोर्स ले भी चुके हैं, आज ही ले लिया इन्होंने, तो दिख गया मुझे, नाम याद आ रहे हैं कुछ बच्चों। ये कोर्स हमेशा के लिए 99 का नहीं रहेगा, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं, 1-2 दिन तक। उसके बाद हम ये कोर्स सबको नहीं दे पाएंगे, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है? नहीं तो ऐप में इतने सारे लोग हम नहीं कर पाएंगे, कंजेशन हो जाएगा। तो जो लकी लोग हैं जल्दी जल्दी ले लीजिए। इसके बाद हमें फोन और मैसेज करके ये मत कहना कब आएगा ये, उसके बाद दोबारा नहीं आएगा। जिंदगी और 99 का पैकेज ना मिलेगा दोबारा, याद रखना। क्या? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और 99 का पैकेज भी ना मिलेगा दोबारा। गेट रेडी। आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर चाहे तो कमेंट्स में दे दीजिए, चाहे तो कल की क्लास में दे दीजिए, आपकी मर्जी है। कल शाम को 5 बजे मैं मिलूंगा कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन, goodbye, good night, take care, and the time to say ting ting ting। कमेंट में अपनी कुछ भी चीजें नेगेटिव पॉजिटिव जैसा आपको इस कोर्स के बारे में लग रहा है जरूर टाइप करिएगा थोड़ी देर बाद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।